गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा में 29 मार्च की रात हुई मां बेटी की हत्या का खुलासा पुलिस जल्द ही करेगी। इस मामले में एक व्यक्ति को पुलिस बेंगलुरु से पकड़ कर लाई है। वह वहां पर पेंट पॉलिश का काम करता था और उसके घर से धारदार हथियार मिला है। पुलिस फॉरेंसिक जांच के जरिए पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि उसी का इस्तेमाल हत्या में तो नहीं किया गया। अब 1, 2 या फिर 3 दिन में इस घटना का राज साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जब रहस्य से पर्दा उठेगा तो सामने नजर आने वाले हत्यारों को देखकर सभी चौंक जाएंगे। 15 दिन से इस घटना को खोलने की कोशिश में पुलिस पर्याप्त साक्ष्य जुटा ली है और सूत्रों की माने तो हत्या करने की वारदात में 2 लोग शामिल हैं। हत्या के पीछे का मोटिव भी लगभग साफ हो चुका है। हत्या के बाद मृतका की बड़ी बेटी खुशबू ने दावा किया था कि उसने 5 लोगों की आवाज़ों को सुना था और उसे कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन झरोकों से हत्यारों के पैर देखे थे। हालांकि बाद में उसने अपने बयान बदलते हुए बताया कि किसी के दबाव पर उसने ऐसा कहा था। उसकी तहरीर पर गांव के कोटेदार व उसके 2 बेटे सहित 5 पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय कुमार को जब हिरासत में लिया तो लगा कि खुलासा हो गया, लेकिन उस दिन की जांच से स्पष्ट हो गया कि असली कातिल कोई और है। पुलिस ने जब इस दिशा में जांच शुरू की तो गांव का एक व्यक्ति घटना के 3 दिन बाद अचानक बेंगलुरु चला गया। कॉल डिटेल में उसकी बातचीत मृतका के मोबाइल पर मिली। बेंगलुरु से लाए गए व्यक्ति पर पुलिस को शक है। पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृतका के कुछ और करीबियों के इस घटना में शामिल होने की संभावना है। संभावना यह भी है कि हत्या 2 लोगों ने मिलकर की है और एक ने वार किया और दूसरे ने सहयोग। इस घटना में कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो प्रदेश से बाहर रहते हैं। स्थानीय स्तर पर उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है। माना जा रहा है कि किसी बाहर बैठे व्यक्ति ने भी अपने जानने वालों के जरिए सहयोग किया है। बाहर से खाते में पैसे आने की बात पहले ही सामने आ चुकी है। घर में घुसने को लेकर जिस रास्ते के इस्तेमाल की बात बताई जा रही है उसमें दम नहीं निकला और कई बार की जांच में यह संभव नहीं लगा कि कोई उस रास्ते से छत पर चढ़ सकता है। यह सवाल भी हत्या के खुलासे के साथ खुलेगा कि आखिर हत्यारे अंदर कैसे गए। हत्या के बाद पूनम का मोबाइल गायब था। 6 दिन बाद गेहूं के खेत में चालू हालत में मिला। हालांकि उसमें कुछ डेटा और फोटो वीडियोस डिलीट किए गए थे। फोरेंसिक विभाग की टीम ने डिटेल कलेक्ट किया और डेटा रिकवर करने में कामयाबी हासिल की। खुलासे में इससे मदद भी मिल रही है। डबल मर्डर की इस घटना का खुलासा पुलिस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण केसों में शामिल है। शुरुआती जांच में यह बात पता चल चुकी थी कि जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनका घटना से संबंध नहीं है। इस मामले में राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि पुलिस किसी संदिग्ध से कड़ाई से पूछताछ करने की स्थिति में नहीं थी। जब भी पुलिस कदम आगे बढ़ाती तो कोई राजनीतिक घटना हो ही जाती, जिससे कदम पीछे लेना पड़ता। हालांकि राजनीतिक दबाव के बीच काफी धैर्य के साथ एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस अब खुलासे के करीब पहुंच चुकी है। जब राज साफ होगा तो हर सवाल के जवाब पुलिस के पास मौजूद होंगे। एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। कुछ सबूत मिले हैं और अभी भी जांच चल रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।